हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आउटसोर्सिंग वैकेंसी निकलती है, तो वो आउटसोर्सिंग संविदा जॉब के बारे में हमारा एक जो वैकेंसी निकली हुई है हमारी बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर पद के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती है वो कहाँ से निकलती है और हमें इसमें इस पद के लिए एजुकेटर पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, किस आयु वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी बातों को बारी बारी से समझेंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट बचता है इस वैकेंसी के बारे में शुरू से लेकर अंत तक, फॉर्म फिलअप तक और चयन प्रक्रिया तक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हमारा पद कौन सा है, एजुकेटर पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, एजुकेटर पद के लिए है। विभाग कौन सा है, बेसिक शिक्षा विभाग ने एजुकेटर पद के लिए जो टेंडर निकाला हुआ है वो टेंडर किस कंपनी ने लिया है, तो NIT कंप्यूटर सेंटर, ये एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी द्वारा ये हमारा एजुकेटर पद पोस्ट के लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है और इसको फिलअप करवाएगी। योग्यता क्या मांगी गई है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें केवल ग्रेजुएट मांगा गया है, लेकिन होम साइंस से होना चाहिए। ग्रेजुएट यानी कि BA हमारा होम साइंस से होना चाहिए। तो जिनका भी ग्रेजुएट है होम साइंस सब्जेक्ट से, तो वो इस एजुकेटर पद के लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं और बिल्कुल खुश हो जाइए, ताकि हमें इस जॉब को, भले ही संविदा जॉब है लेकिन एक अच्छा वेतन हमारी जीविका चलाने के लिए बहुत है। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी क्या होती है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारी संविदा जॉब निकलती है, आउटसोर्सिंग जॉब निकलती है, वो थर्ड पार्टी के माध्यम से ही भरी जाती है। ये थर्ड पार्टी अभी बाद में समझाएंगे क्या होती है। इसमें कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो पुरुष और महिला इसमें दोनों भर सकते हैं, बशर्ते उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए होम साइंस से। पुरुष भी भर सकते हैं और महिला भी भर सकती हैं। आयु क्या है, तो आयु है हमारी 21 से 40 वर्ष। इसमें बहुत ही आयु दे रखी है 21 से 40 वर्ष। और जबकि OBC SC ST के लिए ये हमें जो छूट होती है वो 5 साल का रिजर्वेशन भी दिया गया है, 5 साल का छूट। तो यानी हम कह सकते हैं कि 21 से लेकर 45 वर्ष तक के यदि OBC SC ST वाले हैं तो 21 से लेकर 45 वर्ष तक के सभी नौजवान इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन क्या रहने वाला है, तो शुरुआती वेतन 10,313 रुपये पर मंथ शुरुआती वेतन है। धीरे धीरे सैलरी डेवलप हो ही जाएगी। अनुभव कुछ मांगा गया है का, तो अनुभव कुछ नहीं मांगा गया है। अनुभव हो अन्यथा ना हो, यानी कि हमने किसी भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया हो या ना भी पढ़ाया हो तब भी हम इस पद के लिए अवेलेबल हैं। कितनी संख्या है, पद कितनी है, वैकेंसी हमारी 111 पोस्ट है। बहुत वैकेंसी है, क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश की संविदा जॉब आउटसोर्सिंग जॉब होती है वो एक ही ज़िले से निकलती है। तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से जो वैकेंसी आई हुई है, कौन से ज़िले से है, संत कबीर नगर। केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में 111 पोस्ट बहुत मायने रखती है, 111 पोस्ट है। और जबकि इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, ग्रेजुएट ही मांगा गया है। अंतिम तारीख क्या है, 23 मार्च 2025। तो 23 मार्च 2025 से पहले हमें इस फॉर्म को भर लेना है। आप सभी सोचोगे कि सर फॉर्म कैसे भरें, इसमें चयन प्रक्रिया होगी, क्या होगा, पेपर होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में हम एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बारीकी से समझ लेंगे। ये चीज़ आपने समझ लिया है कि पद हमारा एजुकेटर का है, योग्यता हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, होम साइंस से होना चाहिए। पद कितने हैं, 111 पद हैं। सैलरी कितनी है, 10,313 रुपये पर मंथ है। और 21 से 40 वर्ष तक के सभी नौजवान साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम इसको आगे समझेंगे कि फॉर्म कैसे भरें। ये बहुत कमेंट आता है कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने ही मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट जो भी है आपके पास, उसमें हमें सबसे पहले क्रोम में जाकर के यूपी रोजगार संगम को सर्च करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है यूपी रोजगार संगम।
इसको हम जब जैसे ही क्रोम में जाकर के सर्च करेंगे तो हमारी एक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट साइट खुल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर के हमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपनी आईडी बना लेना है। जैसे ही हम आईडी अपनी योग्यता के अनुसार बनाएंगे, मान लिया कि हमारी योग्यता बीए और ये हमारा होम साइंस से है, बीए हमारा होम साइंस से है, तो हम इसको फॉर्म में जब आईडी बनाएंगे वो हम अपनी योग्यता उसमें फिलअप करेंगे। जब भी हम उस योग्यता को फिलअप करेंगे तो ये वैकेंसी हमें शो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चूँकि हमारा जो भी आउटसोर्सिंग जॉब होती है वो उत्तर प्रदेश रोजगार संगम की साइट पर जाकर के अपनी आईडी बनी हो तभी हम इसको भर सकते हैं, रोजगार संगम पर जाकर। तो फॉर्म को हमें कैसे भरना है कि रोजगार संगम में अपनी आईडी बना लेना है और अपनी आईडी के थ्रू उस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। कैसे भरना है? ऑनलाइन भर देना है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो चयन प्रक्रिया जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की आउटसोर्सिंग वैकेंसी आती है तो इसमें थर्ड पार्टी के माध्यम से इसको भरा जाता है। थर्ड पार्टी क्या होती है? मान लिया कि एक आपने फॉर्म भरा है, ये 111 पोस्ट है, हम कहते हैं कि इसका 3 गुना 111 का 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है आउटसोर्सिंग का कि जितनी वैकेंसी होती है उसका 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कॉल करके या फिर मैसेज करके या मेल करके बुलाया जाता है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी आईडी बनाएंगे रोजगार संगम पर तो ऐसी मेल लगाएंगे उसमें जो हम देखते रहते हों, या फिर ऐसा मोबाइल नंबर उसमें डालेंगे जिसमें कॉल आए तो तुरंत लग जाए और रिसीव हो जाए। ऐसा नहीं कि मेल कर दिया, मेल किसी दूसरे का कैफे वाले का डाल दिया तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें कॉल लेटर नहीं आता है। कॉल लेटर आपकी मेल में या फिर फ़ोन द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चयन प्रक्रिया थर्ड पार्टी के माध्यम से भरी जाती है। मान लिया कि किसी 100 बच्चों ने, जैसे ये यहाँ पर है 1000 बच्चों ने इसमें फॉर्म को अप्लाई कर दिया एजुकेटर पद के लिए। यदि 1000 व्यक्तियों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है तो हमें 1000 फॉर्म पूरे नहीं लेना है। ये जो कंपनी है NIT, इन 1000 में से हम 111 का 3 गुना यानी हम कह सकते हैं 335 के लगभग इसमें फॉर्म को निकाल लिए जाएंगे। यानी एक डब्बा में 1000 फॉर्म पड़े हैं तो उसमें से 335 के लगभग इसमें हम फॉर्म को निकाल लेंगे और उन 335 को, यानी इसका 3 गुना लगभग बता रहे हैं, तो उन 335 को कॉल करके या मैसेज करके या मेल करके बुला लिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इसमें एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है? तो इसमें दोस्तों एग्ज़ाम कोई नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहीं पर थोड़ा सा वाइवा लिया जाता है इस पद के लिए, एजुकेटर पद के लिए, कि आप उस योग्य पढ़ाने योग्य हैं या नहीं है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता है। कार्य क्या करना होगा? तो आप सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग का एजुकेटर पद है, तो वहीं शिक्षा से संबंधित यानी कि बच्चों को पढ़ाने से संबंधित या फिर बच्चों की जो भी काम होते हैं उससे संबंधित हमें काम करना होगा। संविदा है या सरकारी, तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आउटसोर्स वैकेंसी होती है वो सरकारी नहीं, संविदा बेस पर होती हैं, आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती हैं। दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं इसमें इस वाले पद के लिए या नहीं भर सकते हैं? तो दोस्तों हम कहेंगे कि दूसरे राज्य वाले नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सरकारी संगम, रोजगार संगम भर्ती पर ही भरे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकारी साइट है, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए अवेलेबल होती है। तो ये अदर राज्य वाले इस फॉर्म को ना डालें। यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है और यहीं से हमें ऑनलाइन करना है यूपी रोजगार संगम। तो दोस्तों ये थे आपके जो भी डाउट हो सकते थे। यदि फिर भी कोई मन में डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना है। कमेंट में हम आपको आंसर उसका ज़रूर दे देंगे। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल ध्यान से भर लेना है और ये समय कम बचा है, 23 मार्च 2025 से पहले हमें इस फॉर्म को भर ही लेना है, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए केवल 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं। आपसे नहीं भी भर रहा है तो आप अपनी नज़दीकी कैफ़े में जा कर के वहाँ से भरवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।